जय हिंद दोस्तों, एसएम कॉन्सेप्ट लर्निंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा साइंस का परिचय और इससे आगे अब हम जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में, जो अंग्रेजी के बायोलॉजी शब्द से बना है। बायोलॉजी दो शब्दों से बना होता है, बायो प्लस लोगोस। बायो का अर्थ होता है सजीव, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि सजीवों का अध्ययन, या यूँ कहें कि जीवधारियों का अध्ययन। अब हम जानेंगे सजीव कौन होते हैं। सजीव वो होते हैं जिनमें की गति होती है, नंबर 1 पर जिनमें गति हो, नंबर 2 पर श्वसन हो, नंबर 3 पर जिनमें पोषण हो, और बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर 4 जिनमें जीव द्रव्य उपस्थित हो। दोस्तों, इसके बाद में हम जानेंगे जीव विज्ञान की शाखा के बारे में। जीव विज्ञान की 2 शाखाओं के बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 पर है जंतु विज्ञान, जिसमें जीव जंतु और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन होता है। और नंबर 2 पर बॉटनी, जिनसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन या फिर पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 और अध्ययन करते हैं। और दोस्तों, वनस्पति विज्ञान के जनक हम जानते हैं थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस। और दोस्तों, थियोफ्रेस्टस ने एक पुस्तक के द्वारा पुस्तक लिखी है। थियोफ्रेस्टस जो थे वैज्ञानिक, इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसमें सभी पेड़ पौधों का अध्ययन किया गया था, और उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम। दोस्तों, उसके बाद में जानेंगे हम जंतु विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है, और अरस्तु के द्वारा भी एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमलिया। हिस्टोरिया एनिमलिया के अंतर्गत सभी जीव जंतु, 1 पैर वाले, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले सभी जीव, या फिर 6 पैर वाले सभी जीवों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, उसके बाद में हम जानेंगे कोशिका के इससे आगे अब जानेंगे हम कोशिका। और कोशिका के अंतर्गत कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो। दोस्तों, साइटो, और इसलिए इसके अध्ययन को क्या कहेंगे हम? साइटोलॉजी। अध्ययन को हम कहेंगे दोस्तों, इसके अध्ययन को इससे आगे जानेंगे हम कोशिका या सेल के बारे में। दोस्तों, कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो, और इसके अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। दोस्तों, उसके बाद में कोशिका की खोज यहाँ जानेंगे हम किसने की। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी, जो कि मृत थी। और कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। दोस्तों, यह कथन हक्सले ने कहा था। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट होती है, न कि अंग। दोस्तों, हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं होती है, जिससे हमारा शरीर नियमित रूप से कार्य करता है। कोशिका, इसके आगे हम जानेंगे कोशिका के। और दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज देखेंगे हम। जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोनी लीवेनहॉक ने, जो कि प्याज के अंदर की थी। दोस्तों, उसके बाद में एंटोनी लीवेनहॉक वही इंसान है जिन्हें हम जीवाणु विज्ञान के पिता कहते हैं। और मनुष्य के अंदर सबसे पहले दांत की कोशिका की खोज की गई थी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कोशिका के बारे में कुछ थॉट है जो जानेंगे हम, कि मनुष्य में, संसार में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो कहाँ होती है? तो वो होती है अपने को शुतुरमुर्ग के अंडे में। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। और दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा जिसे हम
माइकोप्लाज्मा गिरिस्पेक्टम। दोस्तों यह मुर्गी के अंदर पाई जाती है और इसे पादप जगत का जोकर भी कहते हैं, क्योंकि यह हमेशा रंग बदलते रहते हैं अपना, इसलिए इसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। दोस्तों अब हम जानेंगे सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र या फिर न्यूरॉन्स की। तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन्स की दोस्तों। उसके बाद में हम जानेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओम, अंडाणु या ओम या डिम्ब या बिंब भी कहते हैं उसे दोस्तों। और उसके बाद में जानेंगे हम मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी, रेड ब्लड कॉपर सेल्स। ओके दोस्तों, उसके बाद में हम जानेंगे मानव शरीर की दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण थॉट है। मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका। दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी प्रजनन कोशिका होती है शुक्राणु, जो महिलाओं में उपस्थित होती है दोस्तों। इसके बाद में जानेंगे हम कोशिका की संरचना। दोस्तों कोशिका की संरचना 3 चीज़ों से मिलकर होती है। नंबर 1 पे कोशिका भित्ति, नंबर 2 पर है कोशिका झिल्ली और नंबर 3 पर है जीव द्रव्य। कोशिका भित्ति का निर्माण होता है सेल्यूलोज के द्वारा। कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है प्रोटीन प्लस फास्फोलिपिड के द्वारा। फास्फोलिपिड्स। और दोस्तों जीव द्रव्य जो है वह कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना होता है। दोस्तों कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था और उसके बाद में आधुनिक कोशिका सिद्धांत विर्चाउ ने दिया था। और दोस्तों शरीर हमारा कोशिका और उसके कोशिकांग से मिलकर बना होता है। सभी सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बनता है। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है।